सो हेलो वैशाली, कैसे हो आप? नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए अविनाश जी। मैं भी बहुत सो बढ़िया। और हम्म। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, नेचुरल फाइबर बनाना। क्रिएटिव डायरेक्टर स्टूडियो सुरमई, वैशाली प्रिया कुशवाहा। मिस वैशाली प्रिया कुशवाहा have 10 years of experience in domestic and export market. She has done his fashion designing course from NIFT Bangalore. She has keen interest in the topic of sustainable fashion, sustainable fiber and fabrics. So we are going through this topic with Vaishali. Also, she wants to join with the root and contribution to the society through connecting fashion environment awareness, thus focusing on sustainable sharing of design knowledge uh, as the core and prominent factor of her design vision. Some very interesting story about banana fiber and its uses. So we'll discuss about it today. It's little श्योर about अविनाश। Vaishali. उस या श्योर श्योर। बट उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन स्टूडियो सुरमई के व्यूअर्स को करवाना चाहूंगी। ये मिस्टर अविनाश हैं एंड ये इन्होंने भी फैशन एंड अपैरल डिजाइनिंग निफ्ट गांधीनगर से किया है और अभी ये KIIT भुवनेश्वर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंड ही इज लुकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ग्राफिक डिजाइन से लेकर फैशन डिजाइन तक डिस्कशन में जुड़े। और इन सारे इनिशिएटिव के लिए मैं अविनाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और Thank you, जैसे कि आपने मुझसे Vaishali, सवाल किया। for nice जी, introduction. थैंक यू। थैंक यू। और जैसे कि अविनाश जी ने बताया कि स्टूडियो सुरमई के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो स्टूडियो सुरमई है, ये एक न्यू स्टार्टअप है जिसको अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है 12 मई को। और ये हमने शुरुआत करी है हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, और ये स्टेट बिहार के अंदर है। तो अगर अविनाश जी ने आपको ये भी बताया कि बनाना फाइबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाजीपुर बनानास के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ बनानास। और इट इज अ बाय प्रोडक्ट विच इज वेरी इजिली अवेलेबल हाजीपुर में। और इसी के तहत हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें कि हम बनाना फाइबर, बनानास के जो वेस्ट प्रोडक्ट। How your exciting journey of a small business starts? एक्साइटमेंट तो बहुत ही था, बहुत ही ज्यादा। बिकॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, दिल्ली से वापस अपने शहर की तरफ आना, हाजीपुर, जो कि अभी भी अगर मैं बोलूं तो शहर की भाषा में इसे गांव कहा जाता है। और Yes. जब भी हम अपनी छुट्टियों से वापस ऑफिस जाते थे तो हमें यही कहा जाता था, और गांव कैसा है। तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है वापस अपने शहर आकर ये स्टार्ट करना। और चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं बिकॉज यहाँ पे एज अ न्यू बिजनेस स्टार्टअप आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक लेबर की चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयज की चैलेंजेस हैं। और उसको मीट करते हुए हमने पूरी कोशिश करी है कि हम अपने जो भी ये हमने शुरुआत करी है उसमें हम सफल रहें। So why Hajipur and any other places? You not choose only Hajipur is most important. Your birthplace is there. Maybe. या हाजीपुर मेरा बर्थ प्लेस है। मैं यहीं पे पली बढ़ी हूँ। अपने Hmm. 10th तक की पढ़ाई भी मैंने यहीं पर करी है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर से बाहर निकली। और ये मेरी शुरुआत से चाहत थी कि मैं फर्दर जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं अपने शहर से करूं। और इसी वजह से 10 साल के अपने करियर के बाद जब मैंने अपना ये सोच रखा कि हाँ, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमने अपना फर्स्ट शोरूम यहाँ से स्टार्ट किया है। हमारा जो ब्रांड स्टूडियो सुरमई है, इस फिलॉसफी पे हम बहुत बिलीव करते हैं कि हमें जो भी पहल करनी है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। चीजें रिसाइकल्ड होनी चाहिए, रीयूज होना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने ये नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है बनाना फाइबर को So प्रमोट करने का। so there are so many types of fibers which is sustainable. हम्म
तो आपने सिर्फ हम्म। बनाना फाइबर ही क्यों चूज किया? और भी बहुत सारे फाइबर्स हैं जो जिस पे किया जा सकता है और प्रॉफिटेबल भी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर्स हैं, जो कि बैम्बू हो गया, फ्लेक्स हो गया, एलोवेरा है, यूकलिप्टस है, रोज़ पेटल है, इवन आजकल मिल्क के भी फाइबर्स बन रहे हैं। जी। बट अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाजीपुर बनानास के लिए फेमस है। तो हम्म, मुझे ये बाय प्रोडक्ट नेचुरली मिल रहा है। मुझे इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे इसके लिए हम्म, स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है और जो कि हमारे शहर के अंदर जब हमारी प्रोडक्शन होती है, केले की जो प्रोडक्शन होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर साल 16,000 टन लगभग केले की पैदावार होती है। और आप खुद सोचिए एक ऐसे पेड़ से, जिस पेड़ से आपको लकड़ी भी नहीं मिलती है, उस हम्म, पेड़ से जब हम उस केले के फल को काट के और जब उसे हटा देते हैं और उसका जो थंब होता है, केले का जो पूरा पेड़ का जो थंब हुआ, वो आफ्टर दैट किसी काम का नहीं रह जाता है। उसको फेंकने के अलावा किसानों के हाथ में और कोई उपाय नहीं होती है। और यह एक बहुत ही स्ट्रगल की सिचुएशन हो जाती है, हम्म, क्योंकि ना ये जल्दी गलेगा और ऐसा भी नहीं है कि छोटी-सी उपज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब हो रहा है। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको जानवर भी एज़ अ फूड नहीं खाना पसंद करते हैं, हम्म। क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली पानी की मात्रा ज्यादा होने से ये हैवी भी हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी कॉस्टली पड़ेगा। उम, तो इसीलिए जी, इसको जी। बोलते हैं हम लोग की वेस्ट से हम लोग इसमें से निकालते हैं एक्चुअली। बिकॉज बनाना इज वेस्ट आफ्टर वन। एक बार फल लग के वापस निकल जाता है तो उसका जी, यूज जी। नहीं हो पाता किसी और चीज में। तो इसलिए हुँ, वेस्ट हुँ, से हुँ। हम लोग वैल्यू बना रहे हैं। सो इट्स ग्रेट, ग्रेट इनिशिएटिव। बिल्कुल, तो आप कुछ थैंक यू। थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता सकते हैं कि व्हाई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है? एक्चुअली देयर आर मशीन्स व्हिच एक्सट्रैक्ट द फाइबर अ, फ्रॉम। एक्स यस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके 2-3 तरीके हैं। लेकिन जो बाकी के जैसे एक इसको पीसेज़ में कट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन जो मैनुअली जब हम बाय हैंड करते हैं तो प्रोडक्शन लिमिट बहुत कम हो जाती है। प्रोडक्शन जो इसका प्रोसेस होगा वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, आपका टाइम टेकिंग हो जाता है और फिर हम इसको यूज़ करने के लिए अगर चाहें तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की बात करें तो एवरीथिंग इज़ इक्विवेलेंट टू योर टाइम कंजम्पशन। तो इस वजह से इसके लिए हम एक एक्सट्रैक्टर मशीन यूज़ करते हैं, जो कि मशीन बहुत आपके गन्ने के जूस की मशीन की तरह होता है। जैसे गन्ने के जूस की मशीन में हम 2 चक्कों के बीच में गन्ने को डालते हैं और उससे रस निकालते हैं। उसी तरीके से इसके लिए भी जो मशीन होती है, वो 2 रोलर्स की तरह होती है और उसके बीच में हम केले के थंब को पार्टीशन करके और डालते हैं और फिर उससे रेशे निकलते हैं और इन रेशों की लंबाई भी बहुत अच्छी होती है। इट्स डिपेंड ऑन द स्टेम ऑफ बनाना कि वो कितना 1 फीट का भी हो सकता है, 6 फीट तक भी हो सकता है। जी, जी, जी। और स्पेशली बरसात के मौसम में जब केले की पैदावार जब होती है और उसके बाद जो आपका केले का जो प्लांट ट्री है, वो जो निकलता है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स निकलते हैं, स्पेशली इन रेनी सीज़न। हाँ, उस समय बिहार में तो केला ज्यादा भी होता है। और वो जी, वैसे पूरे सीजन वो 12 मंथ तक केला होता है, लेकिन उस समय मुझे लगता है जी, कि जी, ज्यादा जी, जी। ज्यादा केला निकलते हैं वहाँ। जी, और अगर एक बार और ख़ास बात बताऊँ आपको, तो हाजीपुर में जो केला मिलता है, जो कि अल्पान और चिनिया केला के नाम से जाना जाता है, हम्म, इसके पेड़ काफ़ी मोटे भी होते हैं। इसके जो तने होते हैं, वो काफ़ी हम्म, मोटे होते हैं दूसरे केले के कंपेयर में, तो इससे और ज़्यादा मात्रा में फाइबर निकलता है। हम्म। और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवल भी होना चाहिए। अगर डिफरेंट कलर का फैब्रिक बनाना है हमें तो इट शुड बी डाइवल और टेक्सटाइल और स्ट्रेंथ हुँ, हुँ। शुड बी गुड। और अप्रैल में क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? इससे एक्सप्लेन समथिंग। जैसे अगर या श्योर। जैसे अगर आपने बोला कि डाइबल क्वालिटी के बारे में, तो सिंस इट इज़ अ नेचुरल फाइबर, तो ये डाइबल होता है। इसमें सजेस्टेड होता है कि इसे अगर हम हल्का ब्लीच कर दें,
तो इसकी जो येलो टिंट होती है, जो नेचुरली ये जो येलो मतलब क्रीम कलर का होता है, उसमें एक व्हाइट कलर आ जाएगा, जिसपे आपका जिस कलर की आप चाहेंगे इसे डाई कर सकते हैं। बट ध्यान में रखने वाली ये चीज होती है कि ब्लीच बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके जो स्ट्रेंथ को वो वीक कर सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कहते हैं, इलास्टिसिटी जो इसकी होती है, इसमें ज्यादा स्ट्रेच होता नहीं है। ये अनलाइक दूसरे फाइबर्स की तरह, जैसे कुछ फाइबर्स होते हैं जिनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी इतनी नहीं होती है, बट हाँ ये मजबूत काफी होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए इसे ब्लीच करना हो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें नहीं होना चाहिए। और अप्रैल में limitations is there or we can make any kind of garment? वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ गारमेंट, लेकिन अगेन इसके प्रोसेस पे बात आती है कि आप किस प्रोसेस के, इसका जो फाइबर होता है ये बहुत फाइन नहीं होता है, तो इसको हम खादी के रूप में इससे लाइक साड़ी भी बना सकते हैं, हम चादर भी बना सकते हैं, दुपट्टे बना सकते हैं, इवन थान के कपड़े भी बना सकते हैं, लेकिन खादी काइंड ऑफ जो थोड़े से थिक होंगे। अगर हम इसको फाइन फैब्रिक में जाना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ अच्छी खासी मिल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि इसको धागे के रूप में प्रोड्यूस कर सके और फिर उससे फाइनर फैब्रिक्स बन सके। तो वो लिमिटेशन अगर हम इसमें डालते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट अदरवाइज अपैरल में भी इसकी लिमिटेशंस ऐसे है नहीं एज सच। तो जूट भी हम लोग का बिहार में काफी होता है, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जूट, और इसको क्या डिफरेंट फैब्रिक के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके नए फैब्रिक बनाया जा सकता जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे जूट से अगर कंपेयर करें तो जूट के जैसी ही इसकी भी इसका भी नेचर है। जूट के कंपेयर में इसका नेचर थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि जूट कितना भी अगर हम उसको चाहते हैं तो उसमें जो वो सॉफ्टनेस होती है वो क्रिएट नहीं होती है। बट बनाना फाइबर के साथ ऐसा है पॉसिबल कि अगर हम इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करें तो ये लक्ष्यरस और बहुत ही सॉफ्टनेस इसमें आती है, और इसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन भी है। सो इसकी वजह से एज फॉर अपैरल प्रोसेस, फॉर अपैरल यूज ये अच्छा प्रोडक्ट है। और जहां तक आपने बात करी ब्लेंडिंग की, तो ब्लेंडिंग भी हम इसको कर सकते हैं, दो नेचुरल फाइबर्स को हम ब्लेंड करके भी कर सकते हैं। 100% बनाना फाइबर में भी बन सकता है, 75-25 में भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, और 25-75 भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम इसको ब्लेंड करके चीजें बना सकते हैं। हाँ, इसको और बनाना फाइबर को हम लोग बनाना सिल्क के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग इसको रिफाइन करके सिल्क के जैसा लुक भी डाल सकते हैं। जी, जैसे सिल्क का जैसे आपने बोला, तो सिल्क के लिए हमें इसको थोड़े से इसके बॉन्ड को और फाइनर करना पड़ेगा, क्योंकि जी, अगर इसके रेशे को अगर आप देखें तो ये थोड़ा-सा थिक है। जैसे जो नॉर्मल अ, जैसे जो इसके हर एक रेशे की जो थिकनेस है, वो काफ़ी है। इट्स नॉट वेरी थोड़ा फाइन। थिक, हाँ तो थिक। उसके स हाँ, थोड़ा थिक है, तो इसको अगर आप सिल्क टाइप लुक देना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी-सी बेटर करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे भागलपुर वगैरह जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सिल्क की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी होती है और जो कि हम्म। वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, वहाँ से भी इसकी हम प्रोसेसिंग ट्राई करवा रहे हैं, सो दैट वी कैन सी कि इसकी लिमिटेशन किस हद तक है और इसको हम किस तरीके से और यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। Any tips for a small business or startup, and what challenges you have overcome in your business? There are so many challenges are there now when we start any business. ट्रू, बहुत Or ज़्यादा any चैलेंजेस आते or हैं any tips सबसे। for newcomers, new business, new small business setup. अ, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ और न्यू बिज़नेस की बात करूँ तो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग की बात नहीं होती है, आपको उसको रन करने के लिए जो फाइनेंस की बैकअप चाहिए होती है, उसके लिए भी बहुत थॉट प्रोसेस रखना पड़ता है। आप जैसे आपने एक सवाल ये भी पूछा था मुझसे कि व्हाय हाजीपुर? Yeah, तो yeah. ये मेरा कारण एक ये भी कारण था, क्योंकि फाइनेंशियल
जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं अगर हमने ये शॉप आउट ऑफ माय होम टाउन खोलते हम, तो रेंट बहुत ज़्यादा होता है आपके वर्क प्लेस का, फिर आपके क्योंकि मैंने फिज़िकल स्टोर खोला है अपना और उसके अलावा प्रोडक्ट्स भी सेलिंग कर रही हूँ, तो रेंट भी बहुत एक बड़ी पूँजी होती है जिसकी ज़रूरत होती है। और दूसरे चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको वर्कमैनशिप जो चाहिए होती है, वो आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए करें कि अगर आप स्किल्ड नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके वर्कर्स स्किल्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर आप भी स्किल्ड नहीं हैं और आपके वर्कर्स भी स्किल्ड नहीं हैं, तो आप एंड अप करेंगे प्रोडक्ट फेलियर में। नहीं, घर पे ये भी होता है ना कि घर पे हम लोग का परिवार का साथ मिल मुझे जाता है। अपने परिवार में काफी सारे लोग मिल जाते हैं जिसको जॉब ओरिएंटेड हो, और जी, अपने घर के जी। आसपास यस, जो यस। लोग भी कम पैसे में भी मिल जाते हैं और काम भी अच्छा करते हैं, जान पहचान के होते हैं, तो हमें भरोसा भी होता है उनपे। बाहर में वो भरोसा नहीं हुँ, होता हुँ। और अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक लोकल बिजनेस हो तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वी हैव अ फैमिली सपोर्ट। ऑलवेज कोई हो चाहे ना हो, फिर भी आई फील ग्रेटर देयर कि वी आर अ, एट आवर होम। तो हाँ, ये बात तो है, एट होम वाली फीलिंग तो होती है। हाँ, काफी सारा होता है। मैं भी यहाँ पे भुवनेश्वर हुँ, में हुँ। भी बिजनेस कर रहा हूँ और किया हूँ। काफी हुँ, सारे हुँ। प्रॉब्लम भी आए हैं, बहुत मुश्किल हुँ, होता हुँ। है अच्छे लोग को ढूंढना। हुँ। तो है हुँ, हुँ। मतलब, क्योंकि इट्स डिपेंडेंट ऑन द पीपल्स ना जिसको आप रखते हो। या ट्रू। So next thing we want to know about you कि how do you manage all the things, and what your any of your customer experience or anything as a business woman. ये जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट जो आपने बात करी, वो बहुत मेरे साथ है। मेरी यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन भी मेरे बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है और वो बहुत सारे हमारे जो काम को है, वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे फादर भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि हमारी सोर्सिंग हो गई, सोर्सिंग डिपार्टमेंट उन्होंने सँभाल रखा है। मार्केटिंग में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। प्रोडक्शन में जहाँ तक है वो स्नेहा साक्या जो मेरी सिस्टर है वो देख रही हैं। डिज़ाइन लेवल पे और कस्टमर डीलिंग में मैं रहती हूँ और अलग-अलग लेवल पे सोर्सिंग और डेवलपमेंट्स में भी मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। उसके अलावा हमारी टीम है जो कि स्टोर पे है और हमारे आर्टिज़न्स भी हैं, जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है एंड सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि दे आर वेरी पैशनेट। दे हैव दिस उनके अंदर वो जो चीज़ मुझे दिखती है कि हाँ, जब एक लड़की अपने अच्छे खासे जॉब को छोड़कर एक छोटे शहर में आके जो कि अ, हाजीपुर अगर मैं कितना भी कंपेयर करूँ तो मेट्रो सिटी तो नहीं ही है। पटना के कंपेयर में भी एक बहुत छोटा शहर है ये और जैसे कि लोग बोलते भी हैं, कहना है लोगों का कि मेबी मेरा टर्म सही नहीं होगा, मुझे ठीक से ये शब्द पता नहीं है कि जैसे गाँव के बीच में एक मार्केट प्लेस होता है, सो हाजीपुर को वैसे कंसिडर किया जाता है। पेठिया या समथिंग एक वर्ड होता है हमारे ठेठ भाषा में, जहाँ पे आपका मार्केट लगता है। तो छोटे-छोटे हमारे जो हाजीपुर के इर्द-गिर्द छोटे-छोटे गाँव हैं, उनके लिए हाजीपुर एक वैसा मार्केट प्लेस है। तो उस मार्केट प्लेस में आके फैशन जैसे सब्जेक्ट को लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज़ के दौरान अगर मैं सबसे ज़्यादा कहूँ तो मेरे सपोर्ट मेरे आर्टिज़न्स और मेरे टीम है, जो कि बहुत ही इस चीज़ को पैशनेटली लेकर चलती हैं एंड दे आर ऑलवेज़ ओपन टू लर्न। एक पर्सनली क्वेश्चन था कि फैशन हुँ, हुँ। लोग अगर गांव में अगर नहीं समझते हैं, मतलब बहुत सारे हुँ, लोग हुँ। समझते हैं, और शादी हुँ। वादी में तो लोग काफी पैसे खर्च करते हैं। हुँ, हुँ। मतलब इट्स लाइक अ वन ओकेजन जहाँ पे वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने हुँ, परिवार के हुँ। लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने सारे भी हुँ, कपड़े हुँ। दान कर देते हैं। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। तो आपको कभी ऐसे कस्टमर के साथ प्राइस का कुछ इशू होता है क्या कभी कि ज्यादा प्राइस है या कुछ? सी जो क्लाइंट होता है वो हमेशा उसके अंदर एक ये भाव होता है कि नेगोशिएट करना है।
बिकॉज यस, अगर आपने वन फिक्स्ड शॉप पे भी अगर जाएंगे तो थोड़ी सी वो ट्राई करते हैं कि वो तो शायद मेरी कोई लक काम आ वो जाए। तो बचपन से सिखाया जाता है ना, सब्जी भी खरीदने जाओ जी तो जी कम करा लो जी पैसा। जी जी। वो हाँ चीजें होती है। बट हाँ बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के क्लाइंट्स या बिहार के कंज्यूमर्स क्वालिटी को नहीं समझते हैं। दे हम्म। अंडरस्टैंड क्वालिटी वेरी वेल। और यही कारण है कि अगर आपने देखा होगा तो पिछले सालों में बिहार का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो मॉल्स को लेकर हो, अपैरल डिपार्टमेंट को लेकर हो, होटल्स को लेकर हो, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट्स को लेकर हो, बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो पटना म्यूजियम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यस, जिसको लोगों ने बहुत अच्छे, पटना म्यूजियम अपने आप में एक इस चीज का उदाहरण है कि क्वालिटी को हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं और सिर्फ हम बार्गेनिंग में बिल। और इसी वजह से जब बना फाइबर के बारे में जो ये इनिशिएटिव शुरू भी किया हमने, तो लोगों का इंटरेस्ट देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि लोगों को इसके बारे में समझ है, लोगों को बनाना फाइबर के बारे में समझ है। जो बिहार सरकार की तरफ से जो ये ग्रामीण महिला उद्योग मेला और महिला उद्योग मेला, ग्रामीण मेला और हैंडक्राफ्ट हस्त शिल्प कलाकार के लिए जो मेले होते हैं और सेमिनार्स होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हाँ और हर इसमें अलग अलग, हाँ हाँ, हर स्टेट में एक एक मेला होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वहाँ प्रोवाइड करती है स्पेस, और बहुत कम पैसे में लोगों, आर्टिजन लोगों को अपना सामान को मार्केट में लाने के लिए प्रोवाइड करती है। जैसे दिल्ली में दिल्ली आर्ट हो गया, और सो मेनी प्लेसेस आर देयर। तो ये तो जी एक बेनिफिट है अगर आप क्राफ्ट से जुड़े हो तो। जी जी। और इस वजह से ये ऐसे हर इनिशिएटिव के लिए बहुत ही ज्यादा उनको एक हिम्मत मिलती है, एक योगदान कहिए, सरकारी योगदान है, जो कि हम जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे सकारात्मक सोच और अपने प्रदेश को और अपने देश में अपना योगदान देने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करता है। Next thing we want to know about, what is your advice to people who want to venture their entrepreneurship, and it's a good idea to start something new after COVID situation? अह, इस बहुत कोविड बड़ा सिचुएशन में सवाल भी है। सब लोग अपना हेल्थ का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। लोग अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा बहुत। कॉन्शियस है, लोग पैसे भी खर्च करना नहीं चाह रहे। तो इस सिचुएशन जी में एक जी नया बिजनेस स्टार्ट करना और उसको आगे बढ़ाना एक एक नई चीजें है। लोग सोच भी बदली है लोगों की, क्योंकि हम्म। लोग इस कोविड ने काफी कुछ सिखा के भी गया है कि हमें अपना लोकल चीज को बढ़ावा देना और सब कुछ करना। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या कहना होगा कि आप एक नया बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं? जी, ये आपका बहुत ही दार्शनिक पहलू वाला सवाल है कि लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और क्योंकि अभी की परिस्थिति में अगर आप देखें तो लोग अपनी जॉब को खो रहे हैं। हमारे इर्द-गिर्द अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग एक तो अपनी सैलरी कटौती के साथ काम कर रहे हैं, यस, यस। क्योंकि सरकार बहुत लॉस में है, टैक्स की 2-3 महीने से भरपाई नहीं हुई है, उनको कुछ मिला नहीं है और इकोनॉमी बहुत डाउन जा चुकी है। तो इस समय एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपने बोला कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर ऐसी सोच है और अगर आपके पास कोई भी जॉब का ऑप्शन भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन या हाँ, आपको ऑटोमेटिक अपने या हैपन। हाँ, तो लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। और यस। जहाँ तक है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए एक और चीज़ है कि सरकारी योजनाएँ बहुत सारी बनी हैं। पीएमईजीपी तो पहले से था ही, एमएसएमई के भी बहुत सारी योजनाएँ आई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए और इस तरीके की चीज़ें, और मुद्रा लोन तो पहले से है ही। तो इन सब के तहत थोड़ी-सी कोशिश की जा सकती है। छोटे-छोटे अलग-अलग बजट्स के हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन डिपेंडिंग गवर्नमेंट आपका के प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में काफी कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, और इसमें टाइम फिक्स नहीं होता कि आपको इतने टाइम में पैसे मिल जाएंगे। ये सच है, ये सच्चाई है।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि अ, कभी भी आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास खुद का बजट होना चाहिए कि आप सरवाइव कर पाओ। गवर्नमेंट के भरोसे बैठने से हो सकता है गवर्नमेंट आपके भरोसे बैठी हो। ये बात आपने सही बोली, लेकिन बहुत सारे बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप ये सरकारी प्रोजेक्ट्स, अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू अगर आपको लोन मिल जाता है, हम्म, तो इसमें आपका सब्सिडी प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। तो ये ये काफ़ी हद तक आपको आपके ईएमआईज़ में हेल्प करता है, और आपको जो सब्सिडी मिलती है, तो वो भी आपका काफ़ी हेल्प होता है उससे। now the next thing is your best idea for marketing and promotion, because marketing and promotion plays a very important role in any business. तो आप क्या सोचते हैं आपके बनाना फैब्रिक के ऊपर मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए क्या क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये सवाल जैसे आपने मुझसे किया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसी वजह से जब मैंने अपना ये बिज़नेस सेटअप किया, तो पहले मैंने एक एग्ज़िस्टिंग प्रोडक्ट को लेते हुए एक मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करी। बिकॉज़ अगर आपका मार्केट पहले से नहीं है, तो आपको किसी भी नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये एक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिज़नेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक डैमेज करता है। जैसे कि अगर मैं अपने इस वेंचर के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो हम कस्टमाइज़ेशन पे भी वर्क करते हैं। लाइक राइट नाउ अगर मैं बोलूँ, तो यू कैन से कि अभी तो हम एक बुटीक की तरह ही काम कर रहे हैं। हम मास प्रोडक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। मास प्रोडक्शन का अगर हमारा फंडा भी है, तो वो इस तरीके से है कि हम रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने पे वैल्यू करते हैं, कि रॉ मटेरियल हमारे पास होगा, और उसको हम चाहें तो जिस प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हमने धीरे-धीरे लोगों के बीच में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फैशन और नेचुरल फाइबर फैब्रिक्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया। सो दैट हमें ये पता चले कि लोग इसको लेकर कितने जागरूक हैं, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लोग इसको सच में बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत वैल्यू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और इसका मार्केट में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन अभी किया कि गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्प कर रही है, और हमारी कोशिश यही है कि हम इन फेयर्स में पार्टिसिपेट करें, और हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपने आर्टिज़न्स को प्रमोट करें, और लोकल आर्टिज़न्स लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही हम इसको शुरुआत करेंगे। हम अभी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह नहीं जाना चाहते हैं, हम्म। बिकॉज़ उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जाता है, और फिर ये हमारी पहल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हर घर में रोज़गार हो, और ये एक जो पहल है, ये उसी के लिए है, ताकि हर घर में जो हमारी महिलाएँ हैं और जो लड़कियाँ हैं, वो इस चीज़ को लेकर इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और अपना योगदान दे सकें। हाँ, एक्चुअली इट्स टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और ये इस पोटेंशियल टू क्रिएट ए न्यू जॉब इन एनी जी, विलेज और एनी प्लेसेस। आप अपने जगह पे लोगों को जॉब करते हुए देखोगे तो आपको भी खुशी मिलती है। ये एक बिजनेस की बहुत जी, बड़ी चीज है कि जहाँ पे हम खुद चाहते हैं कि हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉय हों, लोग काम करें, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और डिजाइनर्स आर स्टार्टिंग टू मेक एफर्ट फॉर मेकिंग इको फ्रेंडली गारमेंट्स और इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजें। तो ये जी, सारा दुनिया भी जी। है। मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, बाहर की चीजों को उपयोग कम करना है। सो इट्स जी, ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू। थैंक यू, और मैं ये भी कहना चाहूँगी अपने व्यूअर से, और आप तो कॉलेज में हैं ही, फैशन कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट बहुत हद तक हमारे नौजवानों को और यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने व्यूअर्स को भी कि आप फैशन को भी एक एज़ अ करियर ऑप्शन देखिए, बिकॉज़ आप भी सोसाइटी का हिस्सा ही बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लेंगे, तो हमारे बीच में जो हम ये हर नए-नए प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और जो होम डेकोर कर रहे हैं, पर्दे और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ इसी से निकल कर आ रही है। इट इज़ लाइक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये।
तो हमें इसके लिए भी इंजीनियर्स चाहिए एंड इसके अंदर भी हमारी अगर जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करूं और जैसे फाइबर्स के बारे में ही बात हो रही है, तो इसके पीछे भी साइंटिस्ट हैं और इसमें भी आप लोगों का योगदान होता है और उसको एस्थेटिकली प्रोडक्ट को क्रिएट करना भी डिजाइनर्स का काम होता है। सो फैशन डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट ग्लैमर, इट इज समथिंग जिसके थ्रू आप सोसाइटी का हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं और डॉक्टर नहीं बन सकते हैं और सिर्फ वही एक करियर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें से कि फैशन डिजाइनिंग एंड डिजाइनिंग भी एक है। Yes, right, right. Very true. जी, So, thank you for coming. Thank you for joining us. थैंक यू, थैंक Thank यू, you. Namaskar. नमस्ते, थैंक यू।